हेलो दोस्तों, मैं स्वतंत्र आज आप लोगों से बात करूंगा कि भारत में चुनाव हो रहा है विभिन्न राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में। तो इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो तो केंद्र से बहुत हद तक बहुत दूर हैं। अगर केंद्र के विकास को देखकर आप राज्य के विकास का आकलन कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। जबकि क्या होता है कि अगर कोई नेता बोले कि देखिए मैंने इस राज्य में अच्छा विकास किया है, उसके तौर पर अगर आप उनको वोट देना चाहते हैं तो यह अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ये जो केंद्र का या फिर अपने दूसरे राज्य का बखान करके आपसे वोट मांगते हैं, उनसे यह पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे राज्य के लिए क्या करेंगे, हमारे देश के लिए क्या करेंगे। क्या हमारे लिए स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध जल और रोजगार हमारे युवाओं के लिए दे सकते हैं? अगर आपके पास वोट मांगने आए तो आप यह जवाब जरूर मांगिएगा। क्योंकि वह सिर्फ यही बोलेंगे कि मैं यह आरक्षण दे दूंगा, यह मुद्दा उठा लूंगा, आपको यहाँ की भाषाओं को ऊपर उठा दूंगा, यहाँ के लोगों को केंद्र में जगह दे दूंगा। यह सब उनके भाषण रहेंगे। लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव लाएंगे, हमारे रोडों पे क्या काम होगा, क्या हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकते हैं? दिल्ली में इन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यहाँ पे यमुना साफ कर देंगे। लेकिन यमुना साफ हो पाई? गंगा सफाई? मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, यह बोलने के बाद भी क्या गंगा साफ हो पाई? आप लोगों को पता होगा कि नेता की जबान सिर्फ चुनाव के वक्त ही खुलते हैं, जीतने के बाद नहीं खुलेंगे और हारने के बाद नहीं खुलेंगे। इसीलिए अपना बहुमूल्य वोट किसी जिम्मेदार, किसी जमीनी, किसी अपने क्षेत्र के नेता को ही दीजिएगा। क्योंकि वही आपकी परेशानियों को समझते हैं। और वह नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तब आप अपने बीच के नेताओं को चुनिए। किसी बाहरी नेता को अपने राज्य में ना घुसने दीजिएगा। वह मेरी पर्सनल संप्रभुता है। आप दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर प्रचार करके वोट जीत जाएंगे, यह कभी नहीं होगा। आप चाहे जो हो। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसी अच्छे नेता को ही चुनिए। धन्यवाद।